बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से हमारे 6 बार के वीडियो लेक्चर और इसके साथ तमाम की तमाम ग्रामर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से वो मुकम्मल हो चुकी है। खा वो दरख्वास्त नवीसी हो, मुकालमा हो, रुदात हो, अदबी इस्तिलाहात हो या शरई इस्तिलाहात, तज़किर व तानीस हो या इस्तिआरात तलबी, इन तमाम के वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर देखेंगे और देखने और सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप इस काबिल होंगे कि आप इम्तिहान में अच्छे नंबरों में कामयाब होंगे। मेरे ख्याल से एक उस्ताद के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उसके शागिर्द, उसके तालिब इल्म, उसके गाइडेंस रहनुमाई लेने वाले कामयाबी से हमकिनार होकर मुलाकात करें और बड़ी मुसर्रत होती है दोनों जानिब से। और मैं इसी तरह की तमन्ना कर रहा हूँ कि जितने भी इस वीडियो लेक्चर को देखने वाले हैं वो सब के सब ज़रूर मुझे मिले और मेरी हौसला अफजाई करें और अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबी से हमकिनार करें। जी, आज का हमारा वीडियो लेक्चर हमेशा की तरह सबक नंबर 7 है, सिफारिश और सिन्फ के एतबार से है ये अफसाना। और ये बात मैं आपको बता दूं इससे पहले आगे बढ़ने से कि सिफारिश का ये हिस्सा नंबर अव्वल है, यानी कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा ये वीडियो लेक्चर और ये हिस्सा अव्वल है। हिस्सा अव्वल में सबसे पहले आप देखें सिन्फ के एतबार से है ये अफसाना। अफसाना लुगत के एतबार से ऐसी मुख्तसर कहानी को कहते हैं। लुगत के एतबार से इसके लुग़वी मानी है मन घड़त कहानी। अदबी इस्तिलाह में ऐसी कहानी जिसमें किसी एक ही मौजू पर बात की गई हो और एक ही मरकज के गिर्द वो घूमे, कोई एक किरदार हो उसमें, उस पर बात की गई हो तो उसे अफसाना कहते हैं। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसकी तवालत बहुत कम होती है, एक नशिस्त के अंदर इसको पढ़ा जा सकता है। मुसन्निफ अहमद नदीम कासमी, मैं कहता हूं कि जिसे कहते हैं ना हर फन मौला, और ये फिक्रा, ये ज़रबुल मसलक, ये इन पर पूरी की पूरी फिट होती है। इनका असल नाम है अहमद शाह। असल नाम आपने याद रखना है। तरक्की पसंद नजरियात, और अगर इसके साथ में एक बात आपको अब बता दूं चूंकि लिखा नहीं हुआ है, तरक्की पसंद नजरियात के ज़ेरे असर इनको जेल की हवा भी खाना पड़ी थी। तरक्की पसंद नजरियात थे इनके, ये आम बंदे की बात करने वाले थे, देहातों की जिंदगी को, उनकी अक्कासी इनके अफसानों के अंदर नजर आती है हमें। इसके अलावा बहुत बड़े शायर थे और अपने दौरे हाज़िर के अफसाना निगार होने के साथ साथ एक बुलंद पाया सहाफ़ी के फ़राइज़ भी इन्होंने सरअंजाम दिए। इमरूज़ और हरफ़े हिकायत के नाम से ये कालम लिखते थे। नबूश और सवेरा रसाले में ये इनके मुदीर थे। सहाफ़त में ये इनके 2 बहुत बड़े काम हैं। सबक का तारुफ, बाबूजी डॉक्टर अब्दुल जब्बार, अब्बा की आंख, सिफारिश, बाबूजी की कशमकश, और आखिर में ये मैं बात आपको कहूंगा कि बाबूजी की आंखों में नदामत थी और फीके की आंख में ममनूनियत की नमी थी। ये सारी बातें मिलकर आखिर में सर झुका देती हैं वही उसी का जो सिफारिश करने वाला होता है, जो करवाने वाला होता है। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह पाक की इज्जत देने वाली और जिल्लत देने वाली ज़ात है, उसके अलावा किसी के इख्तियार में ये नहीं है। माखज़ है इस कहानी का, इस सबक का जो हमारा उन्वान है, सिफारिश का माखज़ है कपास का फूल। ये अफसानवी मजमूआ है जनाब अहमद नदीम कासमी का। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अरशाद खुदाबंदी है, ऐ ईमान वालों
अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाना। किस वजह से? हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम उम्मीदों पर अपना ये लफ्ज इस्तेमाल करते, जुमला उम्मीदों पर पानी फिर गया। पानी नहीं फिरता, बल्कि मैं कहता हूं सोना फिर जाता है। अगर समझने वाले हो तो उम्मीद टूटना ही तो बंदे को बड़े लेवल पे लेकर जाती है। अगर कोई बंदा उम्मीद पर जी रहा है और उम्मीद से उम्मीद तक लगाए बैठा है, तो इसका मतलब वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। उसके अंदर कुछ करने की जुस्तजू है, उसके अंदर कुछ करने की तमन्ना है कि मैं ऐसा काम करूंगा और वो मंजिल को पाने वाला है। वो इसीलिए किसी ने कहा है, जिंदगी को जाविदा करती है मकसद की लगन। जिंदगी को जाविदा करती है मकसद की लगन, वरना हर एक इंसान गिरती हुई दीवार है। हर एक इंसान गिरती हुई दीवार है। ऐसे ही होता है कि मकसद अगर हमारे सामने हो तो हम आगे बढ़ते हैं और मकसद के लिए हम उम्मीद लगाते हैं। मकसद जो भी हमारा, उसके लिए उम्मीद का होना जरूरी है। उसके बाद हजरत मुजद्दिद फसानी रहमतुल्लाह का फरमान है, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो दूसरों को अपनी जरूरत पर मुकद्दम रखें। अब इसमें सबसे बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो अपनी जरूरियात का ख्याल रखते हैं, बल्कि दूसरों की तकलीफ को भी पांव तले वो रोन देते हैं। उनके जज्बात को भी ठेस पहुंचाने में वो कोई कसर नहीं उठा रखते। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बाद में आगे बढ़ता हूं। सबक के अहम निकात है, बाबूजी को तांगे का इंतजार, फिक्के कोतवान से मुलाकात, नीम हकीम का सुरमा और घरेलू टोन के, सिफारिश की दरखास्त तो डॉक्टर अब्दुल जब्बार का पता, शाम को फीते से मुलाकात, बाबूजी का झूठ और मरीज की कोट लाखपत अस्पताल मुंतकली। 2 रोज के बाद मुलाकात और ऑपरेशन का हाल, दूसरी आंख की बीनाई का खात्मा, बाबूजी की कश्मकश और इतराफ का इरादा, बरअक्स सूरत हाल, फीके की एहसानमंदी और बाबूजी का इश्क। ये तमाम बातें अगर हम देखें तो इन तमाम निकात को, जो 10 निकात है हमारे सामने, इनको हम पढ़ें और इनको पढ़ने और समझने के बाद हमारा पूरा का पूरा एक समझ आते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या है। किन चीजों की अगर तशरीह में भी कोई बात आती है तो हम तशरीह करने के भी बड़े अच्छे से हल होंगे। इम्तिहानी नुक्ता नजर से अगर आपने शाको सबाक लिखना हो तो इन्हीं को तरतीबवार आप लिखते हैं तो आपका 8 से 10 लाइनों का 12 का शाको सबाक बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबक अहम निकात को जब हम खोलकर बयान करेंगे तो ये हमारा बड़े अच्छे से खुलासा बन जाएगा। बाबूजी एक दिन अपने किसी दोस्त की दावत में शिरकत के लिए घर से निकले और इत्तफाक से गली के कोने पर कोई तांगा नजर ना आया। वो तांगे के मुंतजर थे कि फीका अफसुर्दा हालत में नजर आया और फीके ने बताया कि रात को उसके बाबा ने मिस्री शाह के एक नीम हकीम का सुरमा लगाया तो तमाम रात तकलीफ में गुजारी। घरेलू टोन के इस्तेमाल करने से बीनाई भी जाती रही। जब न्यू अस्पताल के बरामदे में जगह मिली तो बाबूजी से आजाना दरख्वास्त की कि सिफारिश करते हैं। बाबूजी ने अपने एक दोस्त डॉक्टर अब्दुल जब्बार का पता दिया। शाम को फीके से मुलाकात हुई और एक कार्ड पर लिख दिया, जिसको पकड़कर फीका फूले न समा रहा था। बाबूजी ने फीके से कहा कि सिफारिश कर दी है, जो कि सफेद झूठ था, और कहने लगा आपकी करम फरमाई से वार्ड में दाखिला तो हो गया है, लेकिन अब उन्होंने बाबा को कोट लखपत अस्पताल भेज दिया है। ये तमाम बातें थी जो तरतीबवार निकात के तहत लिखी गई हैं और इन्हीं को खोलकर आप एक एक करके बयान करेंगे तो ये आपका अच्छे से खुलासा बन जाएगा। आगे वो कहते हैं इसके बाद दोनों की 2 रोज बाद मुलाकात हुई और ऑपरेशन का हाल मालूम हुआ, जिससे पता चला कि एक आंख की बीनाई गई और दूसरी भी मुतासिर हुई है। यानी कि एक आंख पहले जा चुकी थी लेकिन ऑपरेशन के बाद दूसरी आंख भी मुतासिर हो गई। बाबूजी ने फिर डॉक्टर जब्बार को फोन किया, सॉरी यहाँ से ये जब्बार रह गया है, ये जब्बार है। जब्बार को फोन किया और फीके के साथ जाने का वादा किया। फीका 2-2.5 हफ्तों तक नजरों से ओझल रहा
और मिलने के लिए आया तो बाबूजी इस कश्मकश में थे कि वो क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि उसने तो कोई सिफारिश की नहीं थी। वो तो गरीब बंदे को उधर भेजी जा रहा था, कभी उधर, और उसको पता था कि मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। इस अफसाने के अंदर उसने यही सरमायादाराना निजाम की खराबी और अमीर और गरीब तबके का जो एक तफावत है उसको बयान किया है कि गरीब बंदा किस तरह से ठोकरें खाता है दर दर की, एक छोटी सी दवाई के लिए, एक छोटे से अस्पताल में दाखिले के लिए, और अगर किसी की आंख का खराब हो जाए तो वो उसकी दवाई लेने के काबिल नहीं होता। अमीर लोग सिर्फ उनका मजाक बनाते हैं। और उसके बाद मिलने के लिए आया तो बाबूजी इस कश्मकश में थे, क्या इसके जमीर ने इसे मुलामत की, लेकिन जब वो मिला तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। फीका बाबूजी के शुक्रिया बजा लाने लगा और कहने लगा, मैं आपके किस किस एहसान का बदला चुकाऊं। ये सुनकर बाबूजी बोले, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं। यानी कि अब यहाँ से ये बात देखें कि वो उसको ये था, पहले तो वो अंदर से आ नहीं रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। जब नौकर ने बता दिया कि घर पे ही है बाबूजी, तो फिर वो आया, उससे मिलने लगा, तो उसको ये था कि अब मैं शर्मिंदा हूँ इससे। लेकिन उसने आगे से बात कही कि बाबूजी आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने इतना काम कर दिया कि मेरे बाबा को जगह मिल गई, उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया। मैं आपके किस किस एहसान का बदला चुकाऊं। एक सूरत हाल बरअक्स हो गई। बाबूजी को ये था कि वो उससे शर्मिंदा होंगे, लेकिन उन्होंने शर्मिंदगी की बजाय उनको ये सहारा दे दिया, और फिर वो उनकी आंखों में एक नदामत जरूर थी। यही बात अफसाना निगार ने इस कहानी में बताई है कि अमीर लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को दर दर के अपनी ठोकरें लगाने पर मजबूर कर देते हैं। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से इसका खुलासा लिखने के काबिल होंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हिस्सा अव्वल है, हिस्सा दोम के अंदर हम समझेंगे कि सियाकुस बाग के हवाले से इसकी तशरीह कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।